हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी ऐसे 3 पढ़ने के तरीके कि आप पढ़ा हुआ कभी भूल नहीं पाओगे। आप सभी का स्वागत है एमजे टॉक में। तो आइए जानते हैं पहला तरीका। पहला तरीका है इंटरेस्ट। क्योंकि मैं एक यूट्यूबर के साथ टीचर भी हूँ तो मैंने देखा है कि कई बच्चे पढ़ते हैं 3-4 घंटे, लेकिन शिकायत रहती है कि याद नहीं रहता। क्योंकि हम सिर्फ पढ़ते हैं तो कोई भी चीज़ याद ऐसे नहीं रहेगी, हमें उसमें इंटरेस्ट लेना है। दोस्तों, कोई सॉन्ग या मूवी हम बार बार नहीं देखते, फिर भी 2 घंटे की देखी हुई मूवी 2 महीने तक पूरी स्टोरी हमें याद रहती है, क्योंकि मूवी दिखने में हमारा इंटरेस्ट था। तो वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगता है। जैसे कि कोई सोशल साइंस का कोई टॉपिक हो, गांधी जी के ऊपर था या कोई सुभाष चंद्र बोस के ऊपर था, तो हम कभी यूट्यूब में या ऐसी कोई मूवी हमने देखी होती है तो उसका वो जो सीन होता है हमारे माइंड में कैप्चर हो जाता है कि इस वक्त ऐसा हुआ था, गांधी जी ने ये किया था, सुभाष चंद्र बोस ने वो किया था, ऐसे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो अगर कोई हमें पूछेगा कि तुमने मूवी में क्या देखा, तो वो पूरी की पूरी स्टोरी हमारे माइंड में क्या हो जाती है, कैप्चर हो जाती है। ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट हो या उसका टॉपिक हो तो उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए कि अगर कोई टॉपिक जो है आपको समझ में नहीं आता है तो क्या करें, यूट्यूब में उसके बारे में सर्च करें। जैसे ही वो आप पूरे के पूरा देखोगे आपके माइंड में वो कैप्चर हो जाएगा और कई दिनों तक, कई महीनों तक वो आपको बिल्कुल ही याद रहेगा। तो ये थी मेरी पहली ट्रिक जो थी इंटरेस्ट। अब मैं बात करने वाली हूँ दूसरी ट्रिक के बारे में, जो है, देखो, बच्चों को अगर कोई भी हार्ड सवाल की इजी ट्रिक मिल जाए तो उसे पढ़ाई करना अच्छा लगता है। तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें ट्रिक लगाओ। जैसे कि केमिस्ट्री है, तो जब हम खाने बैठते हैं तो याद रखो कि अगर सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, अगर नमक में हम पानी मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, उसमें ये आता है कि जब भी सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक में हम पानी मिलाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है। तो 3 चीज़ मिलती है। फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो जब भी हम चलते फिरते, खाते पीते, बैठते उठते, तो हमारे आसपास क्या होती है, केमिस्ट्री होती है कि कौन सी चीज़ से क्या बना हुआ होता है। तो वो हमें अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि अब अभी आप पानी पी रहे हैं तो पानी क्या है, H2O में अगर मैं नमक डाल दूँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो वो आंसर आपका चुटकी में याद रह जाएगा। वो फॉर्मूला है, आप 1 महीने 2 महीने एग्ज़ाम तक आपको फिर वो पढ़ना नहीं पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या होता है आपके माइंड में कैप्चर हो जाता है। तो ऐसे हमें केमिस्ट्री के सब्जेक्ट है या और कोई सब्जेक्ट है तो हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं उनसे हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। तो एक ये भी ट्रिक है, मेरे बच्चों ने ये ट्रिक अप्लाई किया है और वो बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट मुझे मिला है। वो कहते हैं, मैडम हमें केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट गेम की तरह लगने लगा है कि यहाँ पर जाओ तो ये कौन सी चीज़ से बना होगा। तो अगर हम सोचते हैं और उसका हम हल निकालते हैं, आंसर ढूंढते हैं, तो हमें मिल भी जाता है और हमारे माइंड में कैप्चर भी हो जाता है और ये सब्जेक्ट हमें कैसा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। अब देखो, तीसरी जो ट्रिक है वो ये है कि रिवीजन। रिवीजन करना बच्चों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि बार बार एक ही पढ़े रहना उनको बोरिंग लगता है। तो रिवीजन कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होता है कुछ भी याद रखने में, रिवीजन। आइए जानते हैं। जैसे कि हमने रात को एक चैप्टर के 5 क्वेश्चन पढ़े हैं, तो क्या करें, दूसरे दिन वो 5 क्वेश्चन जो है अपने हाथ में लिख लो। क्या करना है, अपने हाथ में लिख लेना है और जो क्वेश्चन है उसके आंसर याद करने की कोशिश करो। अगर आप स्कूल बस में जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, रास्ते में है, कुछ ऐसा टाइम मिल गया जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो क्वेश्चन जो है आपने हाथ में लिखे, उसके आंसर जो है उसे याद करने की कोशिश करो। जैसे कि मैथ्स का कोई फॉर्मूला था और आप भूल गए, तो फ्रेंड को पूछो, अपने टीचर को पूछो और वो बताएंगे। फटक से आपको वो फॉर्मूला अपने माइंड में याद रह जाएगा, रिवाइज हो जाएगा कि हाँ यही आंसर था कल रात को मैंने जो पढ़ा था। तो बुक्स भी नहीं लेनी पड़ेगी।
ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है। तो ऐसे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो अपने हाथ में लिख लो। दूसरे दिन क्या करना है, अपने फ्रेंड से, टीचर से वही वही क्वेश्चन रिवाइज करते जाना है। तो क्या होगा कि वो आपको जल्दी से याद रहेगा और आसानी से याद रहेगा। हमने पढ़ा हुआ जितना याद नहीं रहता, उतना किसी ने हमको बताया हो या हमने किसी को वो आंसर बताया हो तो वो याद रह जाता है। तो बुक्स भी नहीं लेनी पड़ेगी और रिवीजन भी हो जाएगा। अब रात को 5 क्वेश्चन के आंसर देख लो कि क्या छूट गया था। जो छूट गया है वो एक बार पढ़ लो तो लो, हो गया रिवीजन। इतना आसान रिवीजन है करना कि बाद में आपको सिर्फ बुक्स में से वो आंसर सिर्फ देखना ही होगा। मेरे बच्चे ये ट्रिक के साथ बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट भी ला रहे हैं, क्योंकि उसके ये सब्जेक्ट है वो इंटरेस्टिंग बन गए हैं, अब उसे बोरिंग नहीं लगते। अगर आपको भी मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।